हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु तत्व को समझने के लिए मुंडक उपनिषद में एक श्लोका है और उसकी ट्रांसलेशन है, टू लर्न ट्रांसडेंटल सब्जेक्ट मैटर वन मस्ट अप्रोच द स्पिरिचुअल मास्टर एंड इन डूइंग सो वन शुड कैरी फ्यूल टू बर्न इन सेक्रीफाइस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल हेयर? हमारे अंदर फ्यूल क्या होना चाहिए टू सेक्रीफाइस, टू बर्न इन सेक्रीफाइस? इसमें फ्यूल क्या है यहाँ पे? कौन सा श्लोक है? मुंडक उपनिषद 1.2.12 श्लोक याद है? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पानी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठाम। तो यहाँ बताया गया कि कैसा होना चाहिए एक शिष्य को। इट शुड बी लाइक अ लॉग ऑफ वुड। जैसे लकड़ी होती है तो लकड़ी के अंदर शक्ति है किसके लिए? जलने के लिए। तो किसकी अग्नि में जलती है वो? तपस्या की अग्नि में। सो दैट मीन्स लकड़ी अब दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है गीली लकड़ी, एक होती है सूखी लकड़ी। जलती कौन सी है ना? तो ऐसे ही अपने आप को हमें सुखाना है, तपाना है तपस्या की अग्नि में। दैट इज आवर फ्यूल। तो लकड़ियां तो दोनों हैं, सूखी लकड़ी भी लकड़ी है और गीली लकड़ी भी लकड़ी है, मगर जलती सूखी लकड़ी है। दैट मीन्स कि चाहे हम भगवान से विमुख हैं या भगवान की ओर हैं, हम सबके पास शक्ति है भगवान की ओर जानने की, क्योंकि हम सबके पास कृष्ण प्रेम है, मगर अभी वो छुपे हुई अवस्था में है। मगर जो तैयार हो जाता है कि नहीं, अब मुझे कृष्ण की ओर बढ़ना ही है, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, सो दैट इज लाइक ड्राई वुड। अब वो तैयार है तपस्या की अग्नि में चलने के लिए। तो हमें यही करना है, अपने आप को सुखाना है ना, अपने आप को सुखाना है तपस्या की अग्नि में। दैट मीन्स वन शुड बी रेडी टू डू वट एवर तपस्या इज रिक्वायर्ड इन भक्ति, इन द सर्विस ऑफ श्री गुरु। तो वो उसका फ्यूल है। एटलीस्ट दैट डिजायर टू सर्व द लॉर्ड, टू सर्व गुरु, दैट इज द फ्यूल। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है, बोले मेरे को गीला ही रहना है, मुझे पानी में रहने दो, तो गुरु बताते बोले नहीं, पानी में डूब जाओगे, पानी आपके लिए नहीं बना है, मछली थोड़ी हो आप, आओ कम टू द लैंड, तो मैं तुम्हें सुखाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें नचाऊंगा। बट नहीं, हमें बोलते नहीं, हम पानी में रहना है। तो गुरु बोलते ले जी, एक दिन डूब जाओगे फिर आप। तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब नहा धो के ना पहुंच लो, साफ कर लो अपने आप को। सो इन दिस वे भगवान क्या, गुरु क्या करते हैं, हमें तैयार कराते हैं भगवान की प्रेजेंट करने के लिए। सो द फ्यूल इज टू हैव दैट डिजायर टू सर्व श्री गुरुदेव, टू हैव दैट प्रोपेंसिटी टू सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो सूखी लकड़ी है, तो उसमें बड़ी जल्दी आग लग जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब गुरु इतने कृपालु हैं कि चाहे सूखी लकड़ी हो चाहे गीली लकड़ी हो, है ना, तो गुरु गीली लकड़ी के पास जाने के भी तैयार हैं। बोले कोई नहीं, मैं लालटेन लेके जाऊंगा, मैं मशाल लेके जाऊंगा, इसको सुखाऊंगा, इसको सूखा बनाऊंगा मैं, ताकि ये भी भगवान की सेवा में लग जाए। क्योंकि लकड़ी का औचित्य क्या है ना, उसका उपयोग क्या है कि वो कहीं यूज हो पाए। उसको जब जलाया जाता है तो उसका फिर उसमें से प्रकाश निकलता है। तो गुरु बोलते हैं हाँ, इस गीली लकड़ी से भी प्रकाश निकाल के दिखाऊंगा, ज्ञान का प्रकाश निकाल के दिखाऊंगा। तो ये बीड़ा उठाते हैं हमारे पतित पावन जो गुरुदेव होते हैं। तो बोले कोई लकड़ी ले आओ, बोले ले आओ सामने, क्योंकि गुरु के पास इतनी शक्ति है, किसी के भी कर्म भस्म कर सकते हैं वो। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो सब क्या थी ना, सब गीली लकड़ियां थी जो सालों सालों से समुद्र के अंदर डली हुई हैं ना, जिनका कोई ना फ्यूचर नहीं है। ऐसे हिप्पी लोग जिन्होंने इंजेक्शन ठोके हुए थे अपने अंदर गीला रहने के, ऐसे हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी ने ऐसा सुंदर बना दिया कि वो सब प्रकाशवान हुए आगे चलकर। उन लोगों ने क्या किया, सबको प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आगे चल के वो गुरु बने, और उन गुरु ने सबके हृदयों में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया। सो दैट इज आवर फ्यूल, एटलीस्ट टू हैव अ डिजायर टू सर्व our fullest to the instructions of the spiritual master.